नमस्कार। आज हम एक ऐसे माइंडसेट को डिकोड करने वाले हैं जो सच में किसी की भी जिंदगी बदल देने का दम रखता है। इसे हम कहते हैं लायन मेंटालिटी, यानी शेर वाली मानसिकता। हम डीपली समझेंगे कि इस बेखौफ सोच को अपनाकर मुश्किलों को हराने और सक्सेस पाने का पूरा नजरिया आखिर कैसे शिफ्ट हो जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पावरफुल कॉन्सेप्ट के अंदर चलते हैं। अब एक बहुत ही बेसिक सवाल है जिस पर शायद हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। अगर शेर जंगल का सबसे बड़ा, सबसे तेज या सबसे चालाक जानवर नहीं है, तो भाई वो जंगल का राजा कैसे बन गया? एक एपेक्स प्रेडेटर होने के बाद भी उसके पास वो टिपिकल फिजिकल एडवांटेजेस तो नहीं है जो आमतौर पर डोमिनेंस तय करते हैं। फिर भी दबदबा उसी का है। आखिर क्यों? देखिए, फिजिकल स्टैट्स सब कुछ नहीं होते। हाथी को ही ले लीजिए, साइज में सबसे बड़ा है पर राजा नहीं है। चीता स्पीड में सबको पीछे छोड़ देता है पर राजा नहीं है। और ना ही शेर जंगल का सबसे स्मार्ट जानवर है। तो जब हम इन फिजिकल खूबियों को साइड में रख देते हैं ना, तब ध्यान उस एक सच्ची चीज पर जाता है जो शेर को बिल्कुल अलग लेवल पर ले आती है। और वो डिफरेंशिएटर है उसका माइंडसेट। ये लायन मेंटालिटी आखिर है क्या? ये है बिल्कुल निडर साहस, ऐसी अनकॉम्प्रोमाइजिंग लीडरशिप जो किसी हालात के आगे न झुके, और मरते दम तक लड़ने की ऐसी विल पावर जो कभी खत्म ना हो। सबसे मेन बात यहाँ ये है कि सच्चा अधिकार या अथॉरिटी बाहरी सर्कमस्टेंसेस से नहीं मिलती। ये आती है एक अनशेकेबल इंटरनल माइंडसेट से। एक शेर आज्ञा नहीं मांगता और ना ही वैलिडेशन ढूंढता है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के पहले पड़ाव पर आते हैं पावर ऑफ पर्सपेक्टिव, यानी चीजों को देखने का नजरिया। सोचिए, एक ही सिचुएशन में दो अलग नजरिए कैसे काम करते हैं। जब एक हाथी जो इतना विशाल है एक शेर को देखता है तो उसके दिमाग में क्या आता है? रन, यानी भागो। लेकिन जब एक छोटा शेर उस विशाल हाथी को देखता है तो वो सोचता है लंच। है ना अमेजिंग? ये क्लियर करता है कि जब दो लोग एक ही चुनौती को फेस करते हैं, एक को वहां असंभवता दिखती है और दूसरे को एक मैसिव अपॉर्चुनिटी। ये सब दिमाग का खेल है। अगर सच में ग्रेटनेस अचीव करनी है तो इन सो कॉल्ड जायंट्स या बड़ी मुश्किलों को देखने का तरीका बदलना पड़ेगा। इसका स्टेप्स बिल्कुल क्लियर हैं। पहला, उस मैसिव ऑब्स्टिकल के बिल्कुल आमने सामने खड़े हो जाइए। दूसरा, उसे इम्पॉसिबिलिटी मत मानिए, एक अपॉर्चुनिटी समझिए। और तीसरा, उस मुश्किल को अपना अंदर का राजा जगाने का मौका बनने दीजिए। क्योंकि सच तो यह है कि हर बड़ा चैलेंज ऐसी लीडरशिप डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी होता है। अब आते हैं एक थोड़े टफ रियलिटी पर। स्कार्स एज रॉयल स्ट्राइप्स, यानी आपके संघर्ष के निशान। यहाँ एक बहुत ही पावरफुल विचार है। शेर के शरीर पर लगे घाव इस बात का सबूत हैं कि उसने ऐसी लड़ाइयाँ जीती हैं जिनमें ज्यादातर लोग शायद जिंदा भी नहीं बचते। ये पर्सपेक्टिव ना पास्ट के ट्रॉमास और दुख को बिल्कुल नए तरीके से फ्रेम करता है। वुंड्स और फेलियर्स कमजोरी नहीं है, बल्कि ये सर्वाइवल और आपकी अनब्रेकेबल रेजिलियंस का सबसे बड़ा प्रूफ है। रियल लाइफ में ये मेटाफोरिकल स्कार्स या घाव आखिर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये प्रूफ है कि किसी ने डीप डिप्रेशन को इंड्योर किया है। ये सबूत है किसी हार्श धोखे या बिट्रेयल से बाहर निकलने का, किसी प्रोफाउंड लॉस को झेलने का, और हर बार गिरने के बाद वापस खड़े होने का। इन स्कार्स को हाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। या आपके फेलियर के निशान नहीं है। ये लिटरली रॉयल्टी के स्ट्राइप्स हैं। लेकिन देखिए, सिर्फ रेजिलियंस काफी नहीं है। इस लेवल पर आने के लिए एक स्ट्रिक्ट एक्सटर्नल डिसिप्लिन भी चाहिए, द हंटर्स डिसिप्लिन। एक एपेक्स प्रेडेटर का रूटीन कुछ इस तरह का होता है। सुबह 5 बजे मोटिवेशन आने का वेट मत करो, बस उठ जाओ। दोपहर 12 बजे एकदम साइलेंस में बिना किसी शो ऑफ के अपने स्किल्स को बिल्ड और शार्पन करो। और रात 8 बजे जब फाइनली अपॉर्चुनिटी आए तो पूरी प्रिसिजन के साथ मूव करो। शेर शिकार खुद चलकर आने का इंतजार नहीं करता, वो अंधेरे में कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करता है ताकि जब मोमेंट आए वो कंप्लीटली रेडी हो। अब ये नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शेर दिन में मुश्किल से 2 घंटे एक्चुअली हंट करता है। हाँ, सिर्फ 2 घंटे। लेकिन उन 2 घंटों में एब्सोल्यूट 100% फोकस, एनर्जी और डेडिकेशन लगानी पड़ती है, तब जाके वो सर्वाइव कर पाता है।
असल बात यह है कि ट्रू अथॉरिटी और कुछ नहीं, बस प्रेपरेशन और अपॉर्चुनिटी का सही मिलन है। जब सही मौका आता है ना, तब तैयार होने का वक्त नहीं मिलता, आपको पहले से तैयार रहना पड़ता है। पता है, शेर भयंकर तूफानों के दौरान भी हंट करते हैं, क्योंकि शोर में शिकार उन्हें नोटिस नहीं कर पाता। ये होता है रिलेंटलेस वर्क एथिक का नतीजा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर आते हैं, वॉकिंग अलोन, अकेले चलने का साहस। अगर हम भेड़ों या लकड़बग्गों की बात करें तो वो हमेशा झुंड में चलते हैं, अपने पैक पर रिलाई करते हैं। लेकिन एक शेर जब जरूरत पड़ती है तो वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट खड़ा होता है और अकेला चलता है। इसका सीधा सा मतलब है कि कभी-कभी अपने हाईएस्ट गोल्स पर फोकस करने के लिए उस आम भीड़ का साथ छोड़ना ही पड़ता है। और सच पूछिए तो एक शेर भेड़ों की बातों पर ध्यान देकर कभी अपनी नींद खराब नहीं करता। जो लोग आपके ऊंचे सपनों और इस लेवल के एम्बिशन को समझ ही नहीं सकते, उनके क्रिटिसिज्म को सुनना एक अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन है। उनकी बातें सुनकर अपने अल्टीमेट गोल से भटकने का कोई लॉजिक नहीं है। आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो रिसोर्सेज की कमी नहीं है, वो है आइडेंटिटी कन्फ्यूजन। हम भूल जाते हैं कि हम अंदर से कितने कैपेबल हैं। पर याद रखिए, एनवायरनमेंट डेस्टिनी तय नहीं करता। एक शेर चाहे रेगिस्तान में हो या किसी भयंकर तूफान में, वो शेर ही रहेगा। तो प्लीज एवरेज जगहों पर फिट होने के लिए खुद को छोटा करना बंद कीजिए। और अब हम आते हैं इस चर्चा के आखिरी और सबसे क्रूशियल पार्ट पर, द एपेक्स कमिटमेंट। इस अल्टीमेट क्राउन को पाने के लिए क्या इन्वेस्टमेंट लगती है? एक ओवरऑल फिगर की बात करें तो 40% आपका खून, पसीना और आंसू, 20% आपका टैलेंट, 20% आपका वक्त और बचा हुआ 20% आपके रिसोर्सेज। इस मेंटालिटी को अपनाने का सीधा सा मतलब है अपना सब कुछ इसमें झोंक देना। यहाँ आधे अधूरे एफर्ट से कुछ नहीं मिलने वाला, आपको कंप्लीटली ऑल इन होना पड़ेगा। बॉटम लाइन यही है, जंगल किसी को ताज नहीं पहनाता, राजा खुद अपनी मानसिकता से अपने ताज पर हक जताता है। अथॉरिटी या पावर किसी बाहरी ताकत का गिफ्ट नहीं है, इसे फियर्सली और डेलिबरेटली अपने ही अंदर से क्लेम करना पड़ता है। तो इस सब के बाद आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है, क्या कोई उस दर्द और स्ट्रगल से पुश करके एक लेजेंड बनने का रास्ता चुनेगा, या फिर बस एक शिकार की तरह अपनी लाइफ में सेटल हो जाएगा? ये चॉइस पूरी तरह से पर्सनल है। सोचिए इस बारे में और अपनी इस पावरफुल लायन मेंटालिटी को हमेशा जिंदा रखिए। उम्मीद है आपको आज का ये विश्लेषण पसंद आया होगा।